गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर एनिमेशन ऑन इमेजेस। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एनिमेशन के बारे में जीआईएमपी के बारे में एक वीडियो भेजा था और आशा करते हैं कि वो जीआईएमपी का वीडियो था वो उससे आपको एनिमेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस बार मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर बताने वाला हूँ जिसका टॉपिक है एनिमेशन ऑन इमेज में एनिमेशन कैसे किया जाता है। अब पहले आप ये समझिए कि एनिमेशन होता क्या है। एनिमेशन करने का मतलब हो गया किसी तरह का मूवमेंट ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब किसी तरह का इमेज हो गया, ग्राफिक्स हो गया, फोटो हो गया, पिक्चर हो गया, उस पर आप किसी तरह का मूवमेंट करते हैं, किसी तरह का उसमें आप चेंजेस करते हैं, कलर का चेंजेस करते हैं, साउंड का चेंजेस करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, उसको हम लोग एनिमेशन कहते हैं। एनिमेट करना, जैसे आप देखते हैं छोटा मूवी टाइप, आप चाइल्ड लोग का जो मूवी होता है जैसे बाल गणेशा हो गया या छोटा भीम हो गया, ये सब क्या है? ये सब एक ऐसा एनिमेशन है इमेज पर जो सामने से फ्रंट में आपको पिक्चर दिखेगा, उसका एक्शन दिखेगा, किस तरह कर रहा है, वो हाथ ऊपर कर रहा है, हाथ नीचे कर रहा है, उसके साथ साथ एक बैकग्राउंड वॉइस आता है कि लगता है कि उसी का ही मुंह से निकला हुआ वॉइस है, बट ये बैकग्राउंड से आता है। और इस तरह का काम, इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना, इस तरह का एनिमेशन क्रिएट करना आप एक सॉफ्टवेयर से करते हैं जिसका नाम है जीआईएमपी। अब उस जीआईएमपी पे जैसे आपने बनाया इमेज एनिमेशन के लिए, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, कैसे वर्क होता है, उसमें डिफरेंट टास्क कैसे होता है, बस एक तरह से समझ लीजिए। तो एनिमेशन मतलब जो भी आप चाइल्ड के रिलेटेड जो भी मूवीज़ होते हैं, चाहे वो बाल गणेशा हो, रामायणा हो, या आप समझो छोटा भीम हो, ये सब क्या है ना, एनिमेशन के रूप में आपको एक मूवी प्रस्तुत कर रहा है, मूवी दिखाया जा रहा है। तो पर्टिकुलर एक इमेज पर पहले एनिमेशन किया जाता है, फिर उस एनिमेशन को धीरे धीरे करने आपस में कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करने के बाद एक से मूवी का रूप, स्टोरी का रूप दिया जाता है। तो इसी में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट इमेज का कैसे होता है चेंज, कैसे हम एनिमेट करेंगे, कैसे सबसे पहले इसको कुछ इफेक्ट चेंज करेंगे। जैसे फोटो हम खिंचवाते हैं तो आपको बोला जाता है कि फोटो जो है वो ब्राइट होना चाहिए, फोटो वो कंट्रास्ट होना चाहिए, मतलब पिक्चर इमेज का क्वालिटी कैसा हो जाना चाहिए, ब्राइटनेस मैंने पूरा चमकता हुआ, कंट्रास्ट मतलब इसका ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा डिक्रीज करें, कंट्रास्ट मतलब फील द कंट्री ऑफ कलर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट टू इनहेंस द विजिबिलिटी, अगल बगल का जो कलर है उसका हम कलर का इफेक्ट को जो वो कम करे ताकि हमारा जो इमेज है उसका लुक बहुत अच्छा लगे। तो ये काम हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से करते हैं। कंट्रास्ट क्या है? कंट्रास्ट मीन्स टू फिल कंट्ररी कलर्स अराउंड द ऑब्जेक्ट टू इनहेंस द विजिबिलिटी ऑफ द इमेज। इमेज का विजिबिलिटी दिखे, अच्छा लगे, इमेज अच्छा दिखे, उसके आसपास का जो भी कलर डाला हुआ है उसको क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं, उसको और ठीक करते हैं, वो कंट्रास्ट हो गया, हाईली कंट्रास्ट। ब्राइटनेस ज़्यादा चमका देंगे, शाइन करेगा, तो हमारा इमेज जो है वो फटा दिखेगा, चमकता हुआ अच्छा से इमेज, उसका क्वालिटी ठीक नहीं रहेगा। उसको क्वालिटी ठीक करने के लिए हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ब्राइटनेस कैसा हो, कंट्रास्ट कैसा हो, इस पर हम बहुत ज़्यादा जोर दे करके काम करते ताकि हमारा इमेज का क्वालिटी अच्छा है। अब आपको एक दूसरा टॉपिक है इसमें, क्रॉपिंग एन इमेज। क्रॉपिंग एन इमेज का मतलब हो गया क्रॉप मतलब हुआ काटना, टू कट इट। मतलब यहां पर आपको बोला जा रहा है क्रॉप टूल इज वन ऑफ द बेसिक एडिटिंग टूल दैट हेल्प्स टू कट द पोर्शन ऑफ इमेज। अब जो इमेज है, जो पिक्चर है, जो फोटो है, उसमें हम चाहते हैं कि मेरे मुस्टैक जो है, मूछ जो है, उसे कट करना, उसको हटाना है, तो हम क्रॉप टूल से यूज करेंगे।
तो क्रॉप टूल का मतलब है कि इमेज में कहीं आपको कुछ काट के हटाना है तो आप क्रॉप टूल का यूज करिएगा। ब्राइटनेस कैसे सेट करना है, ब्राइटनेस कितना होना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट अगर आप फोटो कर दीजिएगा ना तो देखिएगा कि आपको फोटो विजिबल ही नहीं रहेगा, चमकता हुआ दिखेगा। तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का जो रेशियो और जो रेशियो होता है वो माने क्या बोल सकते हैं इसको, इक्वलिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ब्राइटनेस भी कर दे, ज़्यादा कंट्रास्ट भी कर दे, नहीं, जो भी करेंगे हम एक लेवल पे आके करेंगे जिससे हमारा इमेज पर इफेक्ट, इमेज का जो क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा रहे। वो क्रॉपिंग एन इमेज, इमेज को कैसे हम कट करें, कोई पोर्शन, जरूरी नहीं है कि पूरा को भी क्रॉप कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक इमेज का पर्टिकुलर पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं, ये क्रॉपिंग ऑफ द इमेज हो गया। अब आप देख सकते हैं एक है रेड आई रिमूवल। क्या होता है ना कि जब फोटो खींचते हैं हम लोग तो आँख में फ्लैश लाइट चमकता है, जिसके कारण ना आई का जो इरिस है ना, आई का जो आपका जो ब्लैक वाला रहता है पार्ट, उस पार्ट में रेडिश जैसा साइन, रेड डॉट आ जाता है आँख में जब फोटोग्राफ का स्नैप लेते हैं तो फ्लैश जला के। तो उसको कैसे दूर करें, तो उसके लिए हम रेड आई रिमूवल का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, जो रिफ्लेक्शन के कारण फ्लैश लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण जो इफेक्ट आ जाता है उसे रेड आई रिमूवल के थ्रू हम दूर करते हैं। हम लोग देखे हैं कि अचानक फोटो खींचे कोई पार्टी में या कोई सेरेमनी में, तो हम देखते हैं कि अचानक फोटो खींचा में ऐसे खींचा कि फ्लैश लाइट ऑन हुआ और ऑन होने के बाद उसका आँख में चमक आ गया, लाइटिंग आ गया, मतलब कि आँख चमकने लगा, उसका लग रहा है कि ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ गया आँख में, तो वो क्या है ना, उससे उसका लुक खराब हो जाता है। तो हम रेड आई रिमूवल से पर्टिकुलर आँख का वो पोर्शन को जहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ गया उसे रेड आई जैसा हो गया, मतलब लाल जैसा दिख रहा, थोड़ा सा ब्राउनिश जैसा दिख रहा है, तो उसको हम लोग दूर करते हैं। नेक्स्ट, लेयर्स। एक लेयर आर डिफरेंट शीट ऑफ आर्ट वर्क ऑफ इमेज, डिफरेंट शीट ऑफ आर्ट वर्क ऑफ इमेज। इमेज का डिफरेंट शीट होता है, उसे हम लोग लेयर्स कहते हैं, डिफरेंट लेयर बनता है। लेयर कैन बी व्यूड सेपरेटली ऑल एट ए वंस, सबको हम लोग व्यू करते हैं ऑल एट ए वंस और सेपरेटली। अलग अलग अगर आप लेयर को देखना चाहते हैं तो आप लेयर देख सकते हैं, या एक ही बार सबको देखना चाहते हैं तो एक ही बार देख सकते हैं। जैसे कि हम बोले थे ना कि स्प्रेडशीट क्या होता है ना, स्प्रेडशीट में डिफरेंट शीट्स होते हैं और शीट मिलके एक वर्कबुक बनता है, उसी तरह लेयर क्या है ना, डिफरेंट आपका इमेज का एक शीट बनाता है आर्ट वर्क का, उसको लेयर कहते हैं। सबको एक साथ देखना चाहते हैं या डिफरेंटली देखना, सेपरेटली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप लेयर पे पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेयर मोड। लेयर मोड चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ इमेज ऑन लेयर बेस्ड ऑन लेयर बीनीथ। इफ देयर इज ओनली वन लेयर द लेयर मोड हैज नो इफेक्ट। अगर कहता है कि लेयर मोड क्या करता है, अपीयरेंस इमेज का चेंज करता है लेयर पे, अपीयरेंस, उसका कलर, उसका बैकग्राउंड इफेक्ट, ये सब क्या करते हैं, हम उसका अपीयरेंस को चेंज करते हैं इमेज का। अगर एक ही लेयर है, सपोज कर लो आप एक ही लेयर बनाए हैं, एक लेयर से ज़्यादा नहीं बनाए हैं, उसका एक ही शीट है, तो उसमें कोई लेयर मोड काम नहीं करेगा। नो लेयर मोड हैज़ वर्क इन ऑन द इमेज, इमेज में कोई लेयर मोड काम नहीं करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कम से कम एटलीस्ट 2 लेयर तो होना ही चाहिए लेयर मोड को यूज करने के लिए, जिससे कि इमेज का अपीयरेंस चेंज हो, वो लेयर मोड होता है। लेयर मोड क्या करता है, इमेज के अपीयरेंस को चेंज करता है, और इसमें कम से कम एक नहीं, एक से ज़्यादा होना चाहिए लेयर,
तभी हम क्या करेंगे, लेयर मोड का यूज करके अपीयरेंस को चेंज करेंगे। एक रहेगा तो कोई लेयर मोड काम नहीं करेगा, नो इफेक्ट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। नेक्स्ट, एनिमेशन इन जीआईएमपी। एनिमेशन इन जीआईएमपी कहा जाता है कि एनिमेशन इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ इमेज ऑफ फ्रेम ऑफ इमेज दैट आर डिस्प्लेड इन ए सीक्वेंस ओवर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कहने का मतलब है कि एनिमेशन क्या है। एनिमेशन मैंने आपको पहले बताया, एक तरह का मूवमेंट है ऑब्जेक्ट पर कुछ समय के लिए, इमेज पर, ऑब्जेक्ट पर, इमेज पर, ऑब्जेक्ट पर, और इस तरह हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशन क्रिएट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट, आज का क्लास में इतना ही, और ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू कराया। आप चैप्टर को एक बार रीड करिएगा, आपको बेसिक और समझ में आएगा। और मैं इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी भेज रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड करूँगा और उसके बाद आप उसे वॉच करिएगा और साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी भेजूँगा, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर टिल, गुड बाय, ओके स्टूडेंट्स।